हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। 17 to 18 फरवरी कतर के एमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी इंडिया आए थे फॉर 2 day स्टेट विजिट एंड इन रेयर जेस्चर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको एयरपोर्ट गए थे रिसीव करने। यूजुअली ऐसे काम हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को डेलीगेट किए जाते हैं, बट नरेंद्र मोदी ब्रोक प्रोटोकॉल टू रिसीव शेख अल थानी। उनके साथ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर भी थे और कतर के एमिर के साथ हाई रैंकिंग ऑफिशियल जैसे कि मिनिस्टर और बिग बिजनेस लीडर्स भी थे। ये कतर के एमिर का एक दशक में पहला विजिट है। इससे पहले 2015 में आए थे एंड नाउ ऑलमोस्ट आफ्टर अ डिकेड वो 2025 में आए हैं। 2024 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कतर गए थे एज अ थैंक यू विजिट। 8 इंडियन सिटीजन्स वो ऑन डेथ रो, उनपे इल्जाम था जासूसी का, एस्पियोनाज का, उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी। उसको उन इंडियन सोल्जर्स को कतर के एमिर ने पार्डन दे दिया था। उसमें से 8 में से 7 इंडिया आ गए हैं। सो एज अ थैंक यू इंडियन प्राइम मिनिस्टर कतर गए थे। उसी विजिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कतर के एमिर को इंडिया आने का इनवाइट दिया था और 2025 में अब एमिर आए हैं इंडिया। उसी विजिट में एक और एग्रीमेंट हुआ था कि 2028 से लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर इंडिया को देना शुरू कर देगा एंड 20 साल तक देगा। इस विजिट में अगर हम बात करें तो कतर के जो एमिर हैं उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। अगर जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो इस मीटिंग में डिस्कस हुए उनके बारे में बात करें तो पहला तो ये हुआ कि ये अग्री किया गया कि इंडिया और कतर के जो ट्रेड है के बीच का जो ट्रेड है उसको बाय 2030 डबल किया जाएगा। आज की तारीख में इंडिया और कतर के जो ट्रेड है वो दैट स्टैंड्स एट $14 बिलियन। इसको डबल किया जाएगा बाय 2030। $14 बिलियन से $28 बिलियन किया जाएगा। रिविजन ऑफ डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट साइन हुआ। प्रिवेंशन ऑफ इवेजन, फिजिकल इवेजन ऑफ इनकम, ये अग्रीमेंट भी साइन हुआ। इस दोनों लीडर्स के बीच में जो मीटिंग है उस मीटिंग का जो फोकस था दैट वाज ऑन एनहांसिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज। कतर इंडिया का लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG सप्लायर है। इंडिया 46% LNG कतर से एक्सपोर्ट करता है और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG 26% इंडिया कतर से इंपोर्ट करता है। अगर कल्चरल टाइज की बात करें तो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स अकाउंट फॉर 84 lakhs ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कतर। 15,000 इंडियन कंपनीज कतर में ऑपरेट करती हैं। कतर वेस्ट एशिया के लिहाज से वेस्ट एशिया के लैंडस्केप में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। गाजा को लेके ऐसा कोई भी सीज फायर निगोसिएशन नहीं है जिसका कतर हिस्सा न रहा हो। कतर अगर देखा जाए उस जो ज्योग्राफी में तो गल्फ कंट्रीज में से सबसे छोटा देश है पॉपुलेशन वाइज एंड इकोनॉमी वाइज। एंड कतर को कहीं ना कहीं पता है कि वो अपनी इकोनॉमी की फ्लेक्सिंग करके या पॉपुलेशन की फ्लेक्सिंग करके इतनी इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा सकता है। सो कतर वेंचर्स इनटू व्हाट वी कैन कॉल इज ग्रे एरियाज। कतर के IS के साथ लिंक है, कतर के अलकायदा के साथ लिंक है। कतर में हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप रहती है, एक टाइम पे तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप रहती थी। एंड कतर अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए डजंट हेजिटेट इन वेंचरिंग इनटू ग्रे एरियाज। सो एक ऐसा देश जिसने इंडिया के 8 नागरिकों को पार्डन किया हो और एक ऐसा देश जो कि स्ट्रेट शूटर ना हो, अपने इन्फ्लुएंस के लिए ग्रे जोन्स में भी वेंचर करने में संकोचाए नहीं, ऐसा देश अपने देश के साइड हो, वो ही अच्छा होता है। इट्स बेटर। अगर आप पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें,
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो ऐसे प्लेयर्स, ऐसे ग्लोबल प्लेयर्स अपने देश के कैंप में रहें तो ही बेहतर है। सो उसके लिए क्या किया जाए? प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के एमिर को रिसीव करने जाते हैं। जब सऊदी कंट्रीज ब्लॉकेड लगा देती हैं कतर पे फॉर हैविंग लिंक्स टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म, तब इंडिया एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट खोलता है, क्योंकि उस ब्लॉकेड की वजह से फूड क्राइसिस हो गया था कतर में। इंडिया हेल्प कतर। सो ये डिप्लोमेसी रखने से हमारे ही हित में है। और इसका सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल है उन भारत के नागरिकों का जिंदा वापस आ जाना जो कि डेथ रो पे थे। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल नेट कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।